हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, जो मुझे यहाँ पर आप सभी के लिए मैसेज मिला, ये ये एक ऐसा मैसेज था कि जिसे आपको बिल्कुल भी अनदेखा करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आप एक ऐसे बदलाव की तरफ जा रहे हो। आप एक ऐसी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ सिचुएशन में आप यहाँ पर जा रहे हो, जो उस सिचुएशन के कहते हैं ना कि अगर आप उस सिचुएशन के बिल्कुल विपरीत आप यहाँ पर अपने आप को रख लेते हो, तो निश्चित ही एक विजय आपकी है और एक सक्सेस आपकी है, एक सफलता आपकी है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट 5 डेज, ओके, या 10 डेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत खास होने वाले हैं। तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ें आपको बहुत आगे तक आपको पहुंचा सकती है, आपको ले जा सकती है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो मैसेज है बिल्कुल भी अनदेखा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये इसलिए मैसेज आया है क्योंकि नेक्स्ट हालांकि मैं नेक्स्ट 10 डेज या 5 डेज की ये रीडिंग में यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। ये ब्रह्मांड के ये एक ऐसा संदेश है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको फोकस यहाँ पर करने की जरूरत है। ओके, एंड अगर आप इस मैसेज से या इस संदेश से या इस रीडिंग से आप कनेक्ट होते हो, तो बिल्कुल भी आप इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि कुछ टाइम आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सिचुएशन या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है आपके साथ में कि जहां पर आपको, अगर आप उसे पार कर जाते हो, अगर आप उस सिचुएशन से निकल जाते हो, ये जो भी होगा आपके लिए ये अनएक्सपेक्टेड होगा। और किसी किसी के लिए ब्लेसिंग्स होगी, किसी किसी के लिए यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत बहुत भाग्यशाली हो। ओके, जो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल गए। मैं देखो यहाँ पर डरा नहीं रही हूँ। ओके, ना ही मैं आपको किसी कहते ना कि शुगर कोटिंग कर रही हूँ, ना किसी भ्रम में मैं आपको यहाँ पर डाल रही हूँ। लेकिन ये यूनिवर्स का एक ऐसा संदेश है आपके लिए, जो आपको नेक्स्ट 5 डेज बहुत अलर्ट और सावधान आपको रहने की जरूरत है। ओके, मतलब यहाँ पर डरना नहीं है, भय नहीं पालना आपको किसी भी तरीके से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये ब्रह्मांड की कुछ ऊर्जाएं हैं, कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जिसमें आप घिर जाओगे, जिसमें आप अपने आप को कहते ना कि आप अपने आप को सेफ, ओके, सिर्फ अपने आप को दिल से दिमाग से आपको अपने आप को सेफ रखना है। क्योंकि कुछ सिचुएशन, जैसे कहते हैं कि ब्रह्मांड की कुछ चीजों, कुछ एनर्जीज चेंज हो रही हैं, कुछ ब्रह्मांड में एक ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। यहाँ पर मैं किसी कुछ ऐसी चीजें नहीं बता रही हूँ कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया या किसी ने कुछ आपको ब्लैक मैजिक यहाँ पर कर दिया, नहीं। क्योंकि ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है आपके लिए, क्योंकि आप एक बहुत स्पिरिचुअल सोल हो। ओके, आप यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। आप, अगर आपके साथ यहाँ पर पॉजिटिविटी चल रही है तो आपके साथ में नेगेटिविटी भी चल रही है। ब्रह्मांड में जितनी पॉजिटिविटी शक्तियां हैं उतनी नेगेटिविटी भी है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना आप अपने आप को सेफ रख सकते हो उतना रखना। यहाँ पर ब्रह्मांड की कुछ ऐसी नेगेटिविटी, ओके, जो आपके इर्द गिर्द चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि आपने जितना कुछ संचित यहाँ पर करा है, जितना आपके अंदर बल है,
और जितना आपने जैसे स्पिरिचुअली अपने आप को यहाँ पर ग्रो करा है, जितना आपने अपने दिमाग को स्थिर करा है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जितना आपने यहाँ पर काम करा है, आप सभी को पता ही होगा कि जितना हम स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, जितना हम संचित करते, इकट्ठा करते हैं हमारे अंदर, वो नेगेटिव एनर्जीज को 5 मिनट नहीं लगता है उसको खींचने में, उसको खत्म करने में और हमें कमजोर करने में। अगर आपके पास पावर है, शक्ति है, तो आप बहुत सारी एनर्जी से आप जीत सकते हो, नेगेटिविटी से आप जीत सकते हो। अगर आपके पास पॉजिटिविटी नहीं है, शक्तियां नहीं है, तो आप किसी भी नेगेटिविटी से नहीं जीत सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पर बोलूं स्पिरिचुअल अटैक, ओके, जैसे नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनिमीज, जैसे, और ये कोई मैं किसी भ्रम में नहीं डालना चाहती आपको, ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई आपके रिलेटिव नहीं है। मैं अगेन यहाँ पर बोल रही हूँ, ब्रह्मांड में जितनी नेगेटिविटी है उतनी पॉजिटिविटी भी है। ओके, तो आप जितनी अपने स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हो, उतनी ही नेगेटिविटी को भी आप अट्रैक्ट यहाँ पर कर रहे हो। मेरी रीडिंग को फिर समझना, ध्यान से सुनना। ओके, और ये जो मेरे मैसेज है, ये जो भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ये मैं तो चाहती हूँ कि सभी से ये रीडिंग रेजोनेट हो और ये मैसेज को मेरे समझ पाओ। ओके, क्योंकि यहाँ पर चीजें, आप एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हो। ओके, आप आपके अंदर, आपके भीतर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, स्पिरिचुअली आप जो यहाँ पर ब्रह्मांड से कनेक्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ब्रह्मांड आपको बहुत ऐसी अनगिनत ब्लेसिंग्स दे रहा है, ऐसी शक्तियां आपको देना चाहता है, ऐसी पावर आपको देना चाहता है, ऐसी अनगिनत आपको मैं बता नहीं सकती वो चीजें आपको देना चाहता है, जिसे ब्रह्मांड की जो नेगेटिविटी शक्तियां हैं, वो उन सब चीजों को रोकने में लगी पड़ी हैं, वो बाधा उत्पन्न कर रही हैं। आपको यहाँ पर अपने आप को जितना स्पिरिचुअली आप यहाँ पर एक अपना सुरक्षित घेरा बनाओगे, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, अपना ऑरा क्लीन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने चक्रास को यहाँ पर क्लीन करो। ओके, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। हो सकता है आपका नेक्स्ट 5 डेज में या 10 डेज में आपका सर बहुत भारी हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 को आपको पता ही है, 5 को भी पता ही है क्या आ रहा है। 2 को आई थिंक एकादशी है और 5 को पूर्णिमा है। यहाँ पर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्म हो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ये ब्रह्मांड का एक ऐसा संदेश है आपके लिए। इस बीच जितना आप अपनी स्पिरिचुअली क्लीनिंग करोगे, जितना अपने आप को ग्रो करोगे, उतनी ही जो नेगेटिव एनिमीज है, जो नेगेटिव शक्तियां हैं, जो अदृश्य हैं, वो उसका प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर कम आएगा। ओके, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि अब आप एक ऐसे बदलाव की तरफ जाओ। ब्रह्मांड आपको और कितने के और चीजों से आपको यहाँ पर भरना चाहता है। ओके, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका पास्ट बर्थ भी आपको याद आ सकता है कि आप पास्ट में आप कौन थे, क्या कार्य आपने यहाँ पर करे हैं। ओके, आपके पूर्वज भी आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे और ये ब्रह्मांड का ऐसा संदेश है जहां पर आपको बहुत ज्यादा आपको गौर फरमाने की जरूरत है, चीजों को बहुत गहराई से समझने की यहाँ पर आपको जरूरत है, क्योंकि आप एक ऐसे बदलाव की तरफ जा रहे हो, एक ऐसे चेंजेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। सिर्फ ब्रह्मांड उस चीज को आपको यहाँ पर लेकर जा रहा है। ओके, तो उस चीज को आपको दिल से, दिमाग से समझने की जरूरत है और अपनी जो भी आप स्पिरिचुअल, जो भी आप रिचुअल कर रहे हो, उसको और थोड़ा सा और गहराई से समझो और थोड़ा सा गहराई से आप जानो।
ओके, तो ये मैसेज था आपके लिए, जो कि बिल्कुल भी अनदेखा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं अगेन यहाँ पर बता देती हूँ, ये सब मेरे लिए इंट्यूटिवली मैसेज थे आप सभी के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड में हलचल तो बहुत हो रही है, और ये हलचल जो होगी आपके हार्ट चक्रा पर, आपके क्राउन चक्रा पर, इसका बहुत गहरा प्रभाव आएगा। ओके, इस चीज को जानना है, इस चीज को आपको समझना है। ज्यादा से ज्यादा जब भी आप बाहर निकलो, अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकलो, भगवान का नाम लेके निकलो। ओके, हालांकि आप प्रोटेक्शन में हो, आपके घर के इर्द गिर्द मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजों को आपको देखने की या सुनने की आपको जरूरत है। आपके साइन और संकेत भी उस चीज के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर जो मेरे चैनल मैसेज थे, मैं इन्हीं में से ही आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ कि ब्रह्मांड आपको कौन से बदलाव की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फर्स्ट है, बहुत तेजी से आपका जीवन बदल रहा है, और मैं क्या बोलूं इस चीज के लिए, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला था, आप एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। और जब हमारे जीवन में बदलाव आता है तो क्या होता है, डेफिनेटली बहुत हलचल मचती है। ओके, हलचल जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कहीं स्थिर हो चुके हो तो वहां से आपको हटा दिया जाता है। ओके, तो प्रॉब्लम तो होगी, परेशानी तो यहाँ पर होगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की या बिल्कुल भी उस चीज में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि आपको नेगेटिव तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। यहीं से ही आप अपनी चीजों को देखना आप स्टार्ट कर दोगे। ओके, क्योंकि आपका जीवन बहुत तेजी से यूनिवर्स की तरफ जा रहा है। ओके, बहुत तेजी से आपका जीवन बदल रहा है। तो जब तेजी से जीवन बदलता है तो वहां पर बहुत कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं। ओके, सेकंड यहाँ पर आया, अब बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले लिख कर रख लो, और क्या चाहिए। ये आपके लिए बहुत तेजी से आपका जीवन यहाँ पर बदल रहा है। अगर आप फाइनेंशियली, ओके, फाइनेंशियली चीजों को आप कहीं आपको ये लग रहा है कि चीजें आपके विपरीत जा रही हैं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब हर चीज आपके पक्ष में आ रही है, आपके पलड़े पर आ रही है। अब आपका पल्लड़ा यहाँ पर भारी हो रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी तक आप कुछ चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ चीजें जैसे आपके सामने आते हुए भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो ब्रह्मांड बहुत चीजों को आपके सामने लाना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर किस्मत वालों को ये सभी संदेश मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर आप ये खुद आपको बता रहे हैं। मैंने पहले ही बोल दिया, इस रीडिंग को या इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। ओके, क्योंकि ये ब्रह्मांड का मैसेज है। ओके, ब्रह्मांड, सबसे बड़ी बात कि ब्रह्मांड जिसको पहुंचाना चाहते हैं, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, वही इस रीडिंग को देखेंगे, वही इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। मैं अगेन यहाँ पर बोल रही, जो भी कुछ होता है उसे नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, एंड यहाँ पर किसी की नालायक की गलती को माफ करना है, क्योंकि ईश्वर को सब पता है। ब्रह्मांड आपसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अगर किसी ने आपके साथ यहाँ पर कुछ गलत करा है, कुछ चीजें आपको जैसे असहनीय लग रही हैं, ओके, जैसे आपकी सहनशीलता टूट रही है, तो यहाँ पर इस चीज को समझना कि अगर आपकी सहनशीलता टूट रही है तो डेफिनेटली आपके लिए वो सही नहीं है। ओके, कुछ चीजें जैसे आपने दिलो दिमाग में भर रखा है, तो उस चीज को भी आप बाहर निकालोगे नेक्स्ट 5 डेज में। ओके, आप बहुत जल्दी एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हो जो आपको ईश्वर की तरफ लेकर जा रही है, तो ये ब्रह्मांड का संदेश है। ओके, आप किसी ऐसी यात्रा पर जा रहे हो जो आपके लिए बहुत मुझे ऐसा लग रहा है प्रिय होने वाली है। आप बहुत लकी हो, बहुत चार्मिंग हो, आपको लोग काफी पसंद करते हैं, ये सब मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहे हैं।
ओके। एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब हर चीज को आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के मुताबिक आप करने वाले हो। यहाँ पर फर्स्ट जगह आर्कएंजल माइकल। ओके, बहुत तेजी से आपका जीवन यहाँ पर बदल रहा है। आप एक बदलाव की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको जो मैंने यहाँ पर बोला, आपके साथ अगर पॉजिटिविटी है, ओके, मैंने पहले ही बोल दिया, अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी चल रही है आपके साथ यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ओके, नेगेटिविटी आपको यहाँ पर आपके इर्द गिर्द तो जरूर रहेगी, लेकिन वो आपके लिए इतना सा भी जो वो चाहती है या अदृश्य है जैसे, ओके, अगर कुछ चीजें गलत भी होती हैं आपके साथ तो विद इन 5 मिनट वो क्लियर भी हो जाएंगी। ओके, क्योंकि आपके इर्द गिर्द एंजल्स भी हैं, यूनिवर्स भी हैं। ओके, स्वर्ग दूत आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, आपके लिए बिल्कुल भी आप ये नहीं सोचना कि आप अनसेफ हो, आप सेफ हो। ओके, आर्कएंजल माइकल आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर वो बोल भी रहे हैं कि आपका यहाँ से जो मैंने बोला, आपके ऊपर के चक्रास बहुत ही स्पिरिचुअली, वो आपको मैंने बोला ना कि ब्रह्मांड आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करना चाहते हैं। वो आपको कुछ ऐसी पावर, कुछ ऐसी शक्तियों से वो आभास आपको कराना चाहते हैं जहां पर वाकई में आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बहुत हैरान और भयभीत भी कर सकती है, लेकिन आपको डरना या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके इर्द गिर्द वहां पर होंगे। ओके, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, बर्ड के रूप में या किसी एंजल्स या व्यक्ति के रूप में भी वो हो सकते हैं आपके खिलाफ, जो बहुत कहते हैं ना कि वो व्यक्ति काफी अग्रेसिव हो सकता है। ओके, क्योंकि उनकी ऊर्जा अग्रेशन वाली होगी, जो आपको काफी हौसला देगी, हिम्मत देगी और काफी स्ट्रेंथ भी आपको वहां पर देगी। ओके, तो ये आपके लिए बहुत खास है। एंड यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको भी चीजें बहुत बेहतर तरीके से आपकी तरफ यहाँ पर आएंगे। ओके, यहाँ पर सिकनेस आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यस, ओ माय गॉड, ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपनी शक्तियों के साथ चीजों को लेकर आगे बढ़ो। आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ओके, आपको उन सब चीजों को खोलना है, ओपन करना है। जैसे ब्रह्मांड चाहता है कि अब उसका वक्त है, अब उसका समय है। ओके, आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है, वो जैसे क्लियर है अब यहाँ पर, उसको किसी भी चीज का भय नहीं है। ओके, जैसे वो अपने ऊपर फेथ कर रही है, वो अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप उस उड़ान को भरने वाले हो, उस आजादी को देखने वाले हो, जो काफी टाइम से जिसका आप वेट कर रहे हो, आप इंतजार यहाँ पर कर रहे हो। ओके, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको एक लंबी और ऊंची उड़ान आप भरने वाले हो। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि खुद को खोलना या खुद को परमिशन देना या खुद के ऊपर फेथ करने जैसी वाली बातें हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके, तो ये खुद को एक्सप्रेस यहाँ पर करना कि वाकई जैसे कहते हैं ना कि हाँ, मैं जिंदा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत यहाँ पर कर रहा हूँ। ये वो सारी चीजें हैं, ओके, जिस पर आपको फेथ रखते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ते रहना है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर आपके लिए आया है, मूव एंड करंट चैलेंजेस, फोकस यू ऑन व्हाट यू डिजायर। मेरे लिए आपके लिए जो मैसेज आया था आप सभी के लिए, वो यही आया था। अगर कुछ चीजें, कुछ चैलेंजेस आपके सामने यहाँ पर आते हैं, अगर आप उनसे डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, तो समझ लेना आपकी कोई बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई सपना यहाँ पर सच होने वाला है। ओके, आपने यहाँ पर बोला यही जा रहा है, ये संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि आपके सामने आपको, अब जब ब्रह्मांड चाह रहा है कि आप अपने गिफ्ट को ओपन करो,
ओके, वो चाह रहा है कि आप आगे बढ़ो, तो उसके लिए आपको नकारात्मकता शक्तियां आपको रोकेंगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, उसका सामना करना है, डट के सामना यहाँ पर करना है। और आपने शायद पास्ट में वो सारी चीजें करी भी हैं। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो भी आप यहाँ पर चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, उस सबको पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर आपको फोकस करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ओके, एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, मैंने बोला ना, मैं इस कार्ड को क्लियर करना चाहूंगी, हालांकि है क्लियर है वो, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यस, डेक का लास्ट कार्ड है यहाँ पर, द वर्ल्ड एंड ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसे भी दिखाना था ब्रह्मांड को, इस कार्ड को भी आपको दिखाना था, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 3 कार्ड्स और आए हैं, इसे मैं यहाँ पर देखूंगी। 2 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड जो मैंने क्लीन करा, इसको क्लियर यहाँ पर करा, यहाँ पर बोला यही आ रहा है आपके लिए कि आपके पूर्वजों से रिलेटेड, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कुछ चीजें क्लीन करनी थी, आपको कुछ चीजों का हिसाब किताब यहाँ पर बराबर करना था, उसके लिए जैसे यहाँ पर जस्टिस आया है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ जस्टिस यहाँ पर हो रहा है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज, ओके, जो यहाँ पर मैंने बोला नकारात्मकता, जो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव शायद आपके पूर्वजों पर भी था और उसका प्रभाव आप तक पर भी आया। कुछ ऐसी नेगेटिविटी जो ब्रह्मांड, नकारात्मक शक्तियां ये थी, ओके, जिसकी वजह से आपके पूर्वजों ने भी काफी सफर यहाँ पर करा और उस चीज का प्रभाव शायद आपके ऊपर भी यहाँ पर आया। लेकिन कहते ना कि चीजों को समझते समझते शायद काफी टाइम गुजर गया, काफी टाइम यहाँ पर लगा, लेकिन फाइनली कुछ चीजें जैसे आप पर आके रुकी हैं, आप पर आके थमी हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ओके, मैंने यहाँ पर वही बोला कि आपको जस्टिस अब देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। अभी तक चीजों को जैसे स्ट्रगल देखने के लिए मिला, काफी काफी सोच विचार है ना, कि चीजें कहाँ से बिगड़ रही हैं, कहाँ सुधर रही है, कहाँ जाना है, क्या करना है, उन सब सारी चीजों में आपका काफी समय लगा है। ओके, तो आपके लिए बोला यहाँ पर यही जा रहा है कि अब कुछ चीजें जैसे आपकी साइकिल एंड हुई है यहाँ पर, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो चीजें जिस तरीके से कंप्लीट हो रही हैं उसे एक्सेप्ट करना भी आपके लिए उतना ही मुश्किल भी बन रहा है, लेकिन एंड द एंड जिस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं उस तरीके से आप यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर रहे हो। ओके, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था जानना कि अगर आप किसी चीज को बेटर करना चाहते हो, किसी चीज को यहाँ पर सही करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ओके, अपने किसी चीज को एक कहते ना कि उस चीज का एक बराबर रेशियो यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, एक टाइम पर शायद आपके पूर्वजों ने काफी नेगेटिविटी को सामना करा है, नेगेटिविटी से फेस यहाँ पर करा है। ओके, लेकिन ब्रह्मांड अब यहाँ पर चाहता है कि अब ना आपके पितृ यहाँ पर सफर करेंगे ना आप सफर करोगे। ओके, क्योंकि अब आपके हर तरीके से यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक शक्तियां यहाँ पर रही हैं आपके इर्द गिर्द, तो उसे जैसे उस तरफ से यहाँ पर जाना होगा और आपको और आपके पितरों को यहाँ पर जस्टिस मिलना होगा। ओके, ये आपके लिए बहुत खास जैसे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि जब हमारी कुछ ब्लड लाइन हीलिंग होती है या जब काफी टाइम से कुछ चीजें सफर करने वाली होती हैं, तो वहां पर अगर वो क्लीन हो जाए, वो साफ हो जाए, तो वहां पर चीजें जैसे अपने आप हमारी तरफ यहाँ पर आ जाती हैं। ओके, चाहे वो अबंडेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो
आपका रूट चक्रा ही क्यों ना, स्पिरिचुअल जर्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका करियर ही क्यों ना हो, दाव पर तो सभी कुछ लग चुका है आपका। कहते हैं ना कि दाव पर तो आपके पितरों का भी बहुत कुछ लगा था, लेकिन उन्होंने उस चीज का हर्जाना किया है। ओके, जैसे उन्होंने उस चीज का हर्जाना यहाँ पर करा है, लेकिन आपने उस चीज को क्लीन यहाँ पर करा है, तभी फाइनली जैसे आप इस तरह यहाँ पर हो। ओके, आप बहुत, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। आप किसी भी चीज को, जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजों के टाइम पर हम, भारत हमारा कैसा था, ओके, जैसे हम सांस तो लेते थे, लेकिन वो हमारा होते हुए भी हम किसी चीज को अपना नहीं कह पाते थे या बोल पाते थे या महसूस कर पाते थे। ओके, यहाँ पर वही चीज है कि आपके पास हर चीज थी तो सही, लेकिन बगावत किसी और की चल रही थी, हुक्म किसी और का चल रहा था। ओके, जैसे आपका होते हुए भी आपको फील नहीं हो रहा था, लेकिन अब आप यहाँ पर ये अपने आप से पूछोगे कि यस, ये सब कुछ मेरा है। अब आपको फील होगा कि यस, अब आप खुली उसमें यहाँ पर सांस ले रहे हो। ओके, अब आपको किसी से पूछने की या किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी मर्जी के यहाँ पर मालिक हो और उस चीज में आप बहुत खुश हो, आप हैप्पी हो। ओके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। चीजों को क्लियर करना भी आप सीखो थोड़ा सा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चीजें आपसे बराबर से क्लियर नहीं हो पाती, किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो या किसी को अपने मन की बात यहाँ पर बताते हो तो पूरी तरीके से अब दिल खोल कर आप बताया करो। ओके, एंड यहाँ पर यस, ये कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको लाइफ में काफी लेट गो करने की जरूरत थी, लेकिन फाइनली अब वो यहाँ पर लेट गो हो चुकी हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके, या जो भी चीजें थी आपके पितरों से रिलेटेड हो सकती है या आपसे रिलेटेड कोई कोई ऐसी नेगेटिविटी या नकारात्मकता जो काफी टाइम से आपके पीछे, मैं बोल सकती हूँ कि मैं अगेन यहाँ पर बोलूंगी, ये किसी रिलेशन पे मत ले जाना आप अपने आप को कि हाँ मेरा फलाना वो, ये वो नहीं है, ये वो चीजें नहीं है। मैं अगेन इस चीज के ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊंगी। ओके, क्योंकि काफी काफी सोर्स यहाँ पर यही है कि हाँ हमारे रिलेशन में उसने किया, ये सब कहते हैं ना कि उनके दिमाग में ये सारी चीजें डाली जाती हैं, उनके दिल में ये बातें डाली जाती हैं, तब वो पर्सन नेगेटिव होता है, तब वो नेगेटिव पर्सन सोचता भी है। ओके, तो जैसे कहते हैं ना कि कंधा किसी और का, बंदूक किसी और की, तो ये वो सारी चीजें होती हैं। ओके, तो इस चीज को आप गलत उसमें मत लेना किसी का, हाँ नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी को भी शायद अपनी चीजों को इजहार नहीं कर पाते हो, या आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं जिसका आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो ब्रह्मांड वही सारी चीजों को यहाँ पर देने वाला है। ओके, यहाँ पर यस, आपके लिए ब्रह्मांड बहुत कुछ क्लीन कर रहा है। ओके, आपको बहुत कुछ दिखा रहा है, आपको बता रहा है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आप चीजों को आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाओगे। एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। यस, ये आपके इमोशंस है, ये आपकी भावनाएं हैं। ओके, इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है, ओके, अब आपका जीवन एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि जो चीजें आप बैठकर सोचते थे, जिसके लिए दुखी होते थे, जिसके लिए परेशान होते थे, अब वो उसी चीज के लिए आप खुश होगे, हैप्पी होगे, आपके कोई इमोशंस रिलीज हो रहे हैं जो आपके लिए काफी पॉइजन का काम कर रहे थे। ओके, मैन होल्डिंग अ क्वीन। ओके, मैन होल्डिंग, क्या आपको ब्रह्मांड बहुत कुछ देना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपकी मुट्ठी में या आपकी किस्मत में जो भी लिखा है, ब्रह्मांड वो आपको यहाँ पर देना चाहता है। जितने अड़ंगे यहाँ पर जिस नेगेटिविटी को डालने थे या
सोच विचार यहाँ पर करना था या आपको दुखी करना था, परेशान करना था, वो वक्त यहाँ पर गया। अब एक ऐसे बहुत बेहतर बदलाव की तरफ यहाँ पर जा रहे हो जहां पर सिर्फ आप पाओगे ही पाओगे, जहां सिर्फ आप अचीव ही करोगे। ओके, ये एक शुरुआत है और ये एक ब्लेसिंग्स भी है आपके लिए। ओ माय गॉड, डोर टू वैल्यू, यस, मैंने बोला ना, ये फाइनली जैसे ये ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी है, इसे क्लेम करो, इसके लिए आप खुश हो, इसके लिए हैप्पी हो, चीजें अब आपके पक्ष में आ रही हो और इसके लिए जैसे कहते हैं ना कि ये खुल चुका है आपका। ओके, ये चीजें आपके लिए खुल चुकी हैं और आपके लिए वर्क भी कर रही हैं, आपके लिए वर्क कर रही हैं, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। ओके, एंड यहाँ पर एक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं इसी चीज को बार बार बोल रही हूँ, आपके साथ नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। ओके, तो ब्रह्मांड, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, अगेन यहाँ पर बोलूंगी, जितना आपके साथ सकारात्मक शक्तियां हैं ना, तो ब्रह्मांड के अंदर नेगेटिविटी भी बहुत है, तो वो तो अट्रैक्ट होंगी ही होंगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगेन यहाँ पर आप प्रोटेक्शन में भी हो और फाइनली जैसे आप यहाँ पर अपना जैसे कहते हैं ना कि हुक्म का इक्का फेंक चुके हो। ओके, आपको हंसना आ गया, बोलना आ गया, चलना आ गया, आपको चाल चलना भी आ गया, अब आप चाल चल सकते हो। ओके, कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को प्रूव करना है, कैसे दुनिया को दिखाना है, ये आपकी जैसे वो एक पहली कहते हैं ना कि पहला एक्शन, जैसे पहली बार कुछ यहाँ पर काम करा है और उसी में बहुत बड़ी विक्ट्री सक्सेस मिल जाना। ओके, ब्लॉसिंग अबंडेंस, यस, आपके लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये ब्रह्मांड का एक ऐसा संदेश है जो आपको बहुत एक ऐसे बदलाव की तरफ लेकर जा रहा है जहां पर आपको सिर्फ ये महसूस होगा कि यस, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, परमात्मा आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए कार्य किया जा रहा है, आपके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसके तहत आपको ये सारा मनी, पैसा, धन दौलत आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको इसके साइन, आपको ब्लैक एंड व्हाइट भी आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट 15 डेज में आप काफी सुकून और शांति को भी अपने भीतर महसूस करोगे। आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि यस, लाइफ को कैसे जिया जाता है। ओके, लाइफ किस रफ्तार से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रही है। कभी कभी शायद आपको आपकी आंखों का देखा हुआ भी आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड बहुत कुछ प्लानिंग आपके लिए की जा रही है। ओके, तो जितना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो आप ब्रह्मांड का करो। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है सी टर्टल, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि बेशक चीजें स्लो प्रोसेस में आपकी तरफ यहाँ पर आई हैं, स्लो प्रोसेस में आपने यहाँ पर काम करा है, स्लो प्रोसेस में ये बदलाव आपकी तरफ हो रहा है, लेकिन एंड द एंड वो सब कुछ अच्छा ही होगा, आपकी भलाई के लिए होगा, आपके बेहतरीन के लिए होगा। ओके, आपको टर्टल यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि ग्राउंडिंग का प्रतीक है, आपका आपका स्वभाव है कि नेचर से कनेक्ट रहना, ग्राउंडेड रहना, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप टर्टल, ओके, ये उसके ऊपर जो एक परत होती है, बेशक वो बहुत आपके ऊपर भी यहाँ पर वही है। ओके, आपके ऊपर भी वही है कि चीजें आप अगर जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से नहीं कर रही है, तो वो भगवान की मर्जी से आपके लिए हो रहा है। ओके, डायमंड लाइट एक्टिवेशन आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आप यहाँ पर ऐसी दिशा में, ऐसी डायरेक्शन में यहाँ पर बढ़ रहे हो जहां पर आपके सपने सच होने वाले हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। ओके, क्योंकि अब आप यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि जस्ट उसके सामने खड़े हो गए जहां पर आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। ओके, जहां पर आपको आप अपनी योजनाएं बना सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, द बिगर पिक्चर, यस,
बिगर पिक्चर, आपकी बड़ी पिक्चर, ओके, ब्रह्मांड दिखाना चाहता है कि आपकी बड़ी पिक्चर क्या है, आपकी बड़ी डेस्टिनी क्या है। आपकी बड़ी डेस्टिनी है, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, ओके। क्योंकि कहते ना कि जो जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हर हाल में होता ही होता है, ओके। तो ब्रह्मांड चाहता है कि अब आप अपनी डेस्टिनी में जो भी लिखा हुआ है उसकी तरफ आप यहाँ पर बढ़ो, ओके। क्योंकि अब आप रेडी हो, अब आप यहाँ पर तैयार हो, क्योंकि बड़ी पिक्चर आपकी कुछ बनने तो वाली है, ओके। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस करना भी सीखो, ओके। बैलेंस बनाओ, रेस्ट लो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो और अपने ऊपर यहाँ पर काम करो, ओके। एलिफेंट, जो कि यहाँ पर मैंने बोला ना, एलिफेंट हाथी को जैसे अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है, ओके, कि वो कितनी शक्ति को कैरी कर रहा है, ओके। हाथी मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कि अगर उसे समझ में आ जाए एलिफेंट को कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, वो कितनी पावर है उसके भीतर, तो शायद वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर आपकी भी ऊर्जा ऐसी है, ओके। जैसे कहते हैं ना कि हाथी से बड़ा बलशाली कोई नहीं है, जो ये कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भी ये गणेश भगवान की भी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गणेश भगवान के भी बहुत ज्यादा निकट हो आप, यहाँ पर सक्सेस आपको मिल रही है, सफलता आपको यहाँ पर मिल रही है। तो गोइंग विद द फ्लो, आपको सिर्फ बहना है, आपको कुछ भी किसी भी तरीके से डाउट क्लियर करने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर, ओके। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।